खांसी की नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। बाहर की बत्ती जल रही। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोत्कं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे
तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता। क्योंकि प्रभु मैं अल्पज्ञ जीव हूँ, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप जानते हैं। इसलिए मेरे परम कल्याण का उपाय आप बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म, जिस ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी अज्ञानता नहीं, कभी दुख नहीं होता। ऐसा सच्चिदानंद ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है ईश्वर का, और जीव का भी यही स्वरूप है। इसलिए जीव और ईश्वर वास्तव में एक ही।
सब शरीरों में मैं ही जीवात्मा रूप से बैठ करके देख रहा हूँ, सब शरीरों के बाहर भी। इसलिए मुझ परमात्मा का ही सदा स्मरण करो, एकत्व भाव में स्थित होकर के भेद न देखो। तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप नित्य मुक्त अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अर्जुन जो अभ्यास योग से युक्त होता है, चेतसा नान्यगामिना, और चित्त जिसका अन्यत्र नहीं जाता है, तो वो परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्, निरंतर परमात्मा का चिंतन करता हुआ वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। कवि, परमात्मा का स्वरूप कवि है। कवि का अर्थ क्या होता है? कवयः क्रांतिदर्शिनः सर्वज्ञ। क्रांतदर्शी कहते हैं अतीतदर्शी, भूतकाल को अतीत कहते हैं, परंतु ये भूतकाल वर्तमान और भविष्य का भी उपलक्षण है। तो भगवान कवि हैं, भगवान का स्वरूप कवि है, क्योंकि वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि भगवान कवि है। कवि का अर्थ यही किया गया है कि भगवान सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता हूँ, तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले भूत प्राणियों को जानता हूँ। जो भूतकाल में उत्पन्न हो चुके हैं, कितने ही सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में उत्पन्न हो चुके हैं जीव प्राणी, उन सबको जानता हूँ। और भविष्याणी, आगे कितने ही सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आएंगे भविष्य में, मैं अभी से उनको भी जानता हूँ। वर्तमानानि च, जो वर्तमान में हैं उनको सबको जानता हूँ। तो माम तो वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता है। तो कवि का अर्थ क्या हुआ? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला। तो कवि और पुराणम, पुराण कहते हैं पुरातन को, सनातन को। सना, सनत, सनात, सनातन एते नित्य अर्थे, ये नित्य अर्थ के वाचक हैं। सनातन माने सत्य, नित्य। तो भगवान का स्वरूप सनातन है, सदा से है। कब से है?
ये नहीं कहा जा सकता है। काल के द्वारा भगवान को नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि सत्य तो सदा रहता है, काल तो आता जाता रहता है। प्रातः काल मध्याह्न काल में चला जाता है, मध्याह्न काल सायंकाल में नहीं रहता है, सायंकाल रात्रि काल में नहीं रहता। ये काल तीव्र गति से जाता चलता रहता है, परंतु सत्य तो दृष्टा साक्षी आत्मा मैं ही हूँ अर्जुन, और सभी जीवात्मा मेरा स्वरूप है, सभी दृष्टा है। इसलिए दृष्टा नित्य सत्य है, वो नहीं आता जाता। मास वर्ष युग कल्प ये रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। एक सेकंड से गिनो, सेकंड तुरंत फिर सेकंड चला गया, मिनट आ गया, और मिनट रुकता थोड़ी है, क्योंकि काल की गति चल है और दृष्टा आत्मा अचल है। अचलो अयम सनातन, हमारा तुम्हारा स्वरूप अर्जुन अचल है, पुराण है, सत्य है, नित्य है। कविम पुराणम अनुशासितारम, और चराचर जगत का ये चेतन आत्मा परमात्मा शासक है, क्योंकि चेतन है ना, जड़ पदार्थ सब चेतन के शासन में रहते हैं। इस शरीर में जीव है, वो चेतन, तो देह इंद्रिय मन बुद्धि इस चेतन के वश में है। जीव रहेगा तो देह इंद्रिय मन बुद्धि सब अपना अपना काम करेंगे, और जीव नहीं रहेगा तो मुर्दा का मुर्दा है। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो जीव है अर्जुन, जीव इनको सबको देखने वाला है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को, इनका सबका शासक प्रेरक होने से तो ईश्वर चराचर जगत का शासक है। अणोरणीयान, और हे अर्जुन, आत्मा या परमात्मा अणु से भी अणु है। एक वेद मंत्र भी है, ऐसा ही भगवान तो वेद मंत्रों का ही सार बोल रहे हैं। वेद मंत्र ऐसा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजन्तोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अर्जुन, आत्मा असृजन्तो निहितो गुहायाम, इन सब भूत प्राणियों के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ बैठा है। वो दिखाई नहीं पड़ता है और देखता है सबको। तो आत्मा कहते हैं अपने स्वरूप को, मैं सबको देखता हूँ, दिखाई नहीं पड़ता हूँ, और भीतर हृदय में बैठा हूँ। क्योंकि देखने वाला निर्गुण निराकार है, ज्ञान का कोई आकार तो नहीं होता, इन शरीरों के आकार हैं, तो आकारों को सब ये देखता है, स्वयं निराकार है। आकार दृश्य है और जड़ है, आकारों को कुछ ज्ञान नहीं है। निराकार चेतन आत्मा सबको देखता है और छिपा, इसीलिए तो इसको गुप्त छिपा हुआ कहते हैं। ऐसा ही एक दूसरा मंत्र है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही देव है, देखने वाले को देव कहते हैं, इन शरीरों को देवालय कहते हैं, मंदिर कहते हैं। इन सब मंदिरों में एक देव है देखने वाला, शरीर सब मंदिर हैं। ये मंदिर भगवान कहते हैं मेरी माया से बनते हैं सब मंदिर, शरीर क्षणमात्र में सब मंदिर बन जाते हैं। तो ये सब देह देवालय, देहो देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव। और जो जीवात्मा है शरीर के भीतर वही देव है। माने हम तुम देखते हैं, हम जीव हैं,
देह दिखाई पड़ता है, जैसे मंदिर तो दिखाई नहीं पड़ता, देव ही देखता है। तो ये आत्मा सब में छिपा है, अणु से अणु है, इतना सूक्ष्म है कि आकाश से भी अति सूक्ष्म है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि सब में व्यापक, सूक्ष्म वस्तु सब में व्यापक होती है और किसी से संग नहीं होता है सूक्ष्म वस्तु। आकाश सब में व्यापक है और सबसे असंग है। और आत्मा कितना सूक्ष्म है, बोले आकाश में भी व्यापक है। अब अनुमान करो आत्मा कितना सूक्ष्म होगा जो आकाश के भीतर भी व्यापक हो। इतना अणु है, इतना सूक्ष्म है। और फिर महतो महीयान, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म कि आकाश से भी अति सूक्ष्म, और महान से महान तो आकाश से भी महान। संसार में आकाश सबसे बड़ा है, आकाश से बड़ा कोई नहीं। सबसे छोटी पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, जल से 10 गुना बड़ा अग्नि है, अग्नि से 10 गुना बड़ा वायु है, और वायु से 1000 गुना बड़ा आकाश है, और आकाश से बड़ा आत्म तत्व है। फिर आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। तो महान है तो इतना महान है, और सूक्ष्म है तो इतना सूक्ष्म है कि आकाश से भी अति सूक्ष्म। इसीलिए आत्मा सब में व्यापक है और असंग है। असंगो ही अयम पुरुषः, यह चेतन पुरुष सब में व्यापक है और सबसे असंग है, किसी से संग होता नहीं है। हम आप जीव इस शरीर में रहते हैं, पर शरीर से संग नहीं होता। शरीर जन्मता है और शरीर मरता है, ये जीव न जन्मता है न मरता है, क्योंकि संग ही नहीं होता। यदि शरीर का संग होता तो शरीर के साथ में जीवात्मा भी मर जाता, परंतु जीवात्मा नहीं मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्जुन, इस जीवात्मा का ना तो जन्म होता है न ही मरण होता है। इतना सूक्ष्म है और महान भी है और असंग है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयान समनुस्मरेदियः। अर्जुन, जो कोई इस अपने आत्म तत्व को ब्रह्म रूप से स्मरण करता है, निरंतर हमेशा स्मरण करता है अपने दृष्टा स्वरूप को, कि मैं सब में रहता हूँ और सबसे असंग हूँ, सबसे सूक्ष्म भी हूँ और सबसे महान भी। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहाया। अणोरणीयान कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेदियः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। और हे अर्जुन, सबको धारण पोषण करने वाला है, सारे संसार को धारण करता है। इसलिए भगवान का नाम एक धाता भी है, और भगवान का नाम एक धर्म भी है। जैसे कर्मों का नाम भी धर्म होता है, परंतु धारणा धर्म नित्याहुर धर्मो धारयते प्रजा। जो चराचर जगत को, प्रजा को अपने में धारण करे, उसको भी धर्म कहते।
और धाता कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा या परमात्मा चराचर जगत का आधार अधिष्ठान है, सब जगत को अपने में ही धारण करता है। इस जगत की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहा ब्रह्म में ही होती है। रहता कहाँ है? बोले ब्रह्म में ही रहता है, और कौन धारण करेगा? और फिर लय कहाँ होता है? बोले ब्रह्म में ही लय हो जाता है। ब्रह्म की न उत्पत्ति होती और न लय होता। ब्रह्म में जगत उत्पन्न होता है और रहता है और लय हो जाता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं अर्जुन। आत्मा भी ऐसा ही है। आत्मा में जगत उत्पन्न होता है, आत्मा में रहता है, पुनः आत्मा में लय हो जाता है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए अविनाशी है, तो मृत्यु है नहीं। इसलिए अर्जुन अपनी आत्मा को ही पहचानो। आत्मा को न जान करके ही ये प्रश्न होता है अर्जुन का कि मुझे मृत्यु न हो, अमरता की बात बताओ, दुख न हो, सुख ही रहे। क्योंकि जीव को ज्ञान नहीं न कह दिया अर्जुन कि मैं अज्ञानी जीव हूँ, आप ज्ञानवान हो। तो भगवान के बताने से जीव भी जानता है। तो अणुयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम और अचिंत्य रूपम। और हे अर्जुन, वो इंद्रिय मन बुद्धि चित्त के चिंतन में नहीं आता है। अचिंत्य रूप है उस आत्मा या परमात्मा का, किंतु वो इंद्रिय मन बुद्धि चित्त के चिंतन को जानता है। मन क्या सोच रहा है, बुद्धि क्या जान रही है, चित्त क्या चिंतन कर रहा है, तो वो तो चित्त के चिंतन को जानता है। चित्त उसको कैसे जानेगा? क्योंकि चित्त जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पंचभूतों के कार्य हैं। पंचभूत जड़ हैं, उनके कार्य भी सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण चित्त सब जड़ हैं। इसलिए जो चित्त को चिंतन को जानता है वो अचिंत्य रूप है। मन समेत जहि जान न बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो भवानी। ऐसा आत्मा है। आत्मा को ही राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे और भगवान कहते हैं। सर्वस्य धातारम और अचिंत्य रूपम। और कैसा है आत्म तत्व? आदित्य वर्णम। और आदित्य कहते हैं सूर्य को। जैसे सूर्य प्रकाशमान रहता है और त्रिलोकी को प्रकाशता है, स्वयं प्रकाशमान है। उधर से जाओ। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, भरत वंश में उत्पन्न होने वाले भारत, जैसे सूर्य सर्वलोकों को प्रकाशता है, सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य को यह अभिमान नहीं है कि मैं सारे संसार को प्रकाशता हूँ। अब वो प्रकाशमान है तो सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णम लोकम इमम रवि, जैसे ये रवि सूर्य सारे लोकों को प्रकाशता है और आप स्वयं प्रकाश।
तथा प्रकाशयते कः कृष्णम लोकम। तैसे ही ये आत्म तत्व जो है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भारत, भरत कुलवंशी अर्जुन, ये आत्मा भी त्रिलोकी को प्रकाशता है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये त्रिलोकी है। तो हम आप जागृत को भी देखते हैं, देखना ही प्रकाशना है। स्वप्न को भी सब कोई जानते हो और निद्रा सुसुप्ति को भी जानते हो। ये कोई हमको नहीं जानते। हमारा स्वयं ज्ञान प्रकाश है, इसलिए अभिमान भी नहीं है कि मैं प्रकाशता हूँ। और जब मैं स्वयं प्रकाश रूप हूँ तो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आवेगा तो उसको प्रकाशूंगा ही। जो कोई आएगा उसको देखूंगा ही, क्योंकि ज्ञान स्वरूप दृष्टा स्वरूप ही मेरा है। चला जाएगा तो चले जाने को भी देखूंगा, अभाव को। जैसे जागृत आया और चला गया और स्वप्न आ गया, तो जागृत के जाने को और स्वप्न के आने को देख रहा हूँ। स्वप्न चला गया, सुसुप्ति आ गई, तो सुसुप्ति के आने को और स्वप्न के चले जाने को भी देखूंगा, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वरूप है। सूर्य के समान प्रकाशमान आत्मा या परमात्मा। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्जुन, अज्ञान रूपी तम, अंधेरा, तम नाम अंधकार का है, अज्ञान अंधकार है। तो इस अज्ञान अंधकार से बहुत परे है। सुसुप्ति में घोर अज्ञान अंधकार होता है और इस अज्ञान से आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो सुसुप्ति रूपी अज्ञान से ऊपर है, तम से परे है, माने अज्ञान अंधकार से परे है, निद्रा से परे है। निद्रा को प्रकाशता है और निद्रा से ऊपर है। इसी को सुसुप्ति को प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। तो माया से परे है, माया का प्रकाशक है। तो अज्ञान कहो, माया कहो, सुसुप्ति कहो, एक ही बात। प्रकृति कहो, प्रकृति है परः पुरुषा, प्रकृति से परे चेतन पुरुष है, ज्ञान पुरुष है। तमसः परस्तात्, तम से परे है कौन? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और वही ब्रह्म हमारा आपका आत्मा है। इसलिए आत्मा ब्रह्म एक ही है। तो हमारा आपका स्वरूप भी तम से अज्ञान अंधकार से परे है और इनका सबका प्रकाशक है। और आप स्वयं प्रकाश। जितने संसार के प्रकाश हैं ये उदय अस्तवान हैं। जितने प्रकाश हैं उदय भी होते हैं और फिर अस्त भी होते हैं। और ये जो ज्ञान प्रकाश है आत्मा का, हमारा तुम्हारा, ये अखंड प्रकाश है। ये उदय अस्त रहित है। बिजली जलती है तो फिर बुझती भी है, ये बिजली का प्रकाश। अग्नि जली तो प्रकाश हुआ, परंतु सदा नहीं प्रकाशमान रहती, बुझ भी जाती है। सूर्य उदय भी होता है, फिर अस्त भी होता है सायंकाल में। अभी नहीं है सूर्य, परंतु ये ज्ञान प्रकाश हमारा तुम्हारा ऐसा नहीं है जो उदय हो और फिर अस्त हो जावे। यदि ज्ञान ही उदय अस्त वाला होगा तो ये संसार के जितने प्रकाश हैं इनके उदय अस्त को देखेगा कौन? अब ये उदय हुए हैं और अब अस्त हो गए हैं, इसको कौन देखेगा? ज्ञान ही प्रकाश तो देखेगा कि अब सूर्य उदय हुआ प्रातःकाल, अभी सायंकाल में अस्त हो गया है। अब मैं ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं हूँगा तो कौन देखेगा? इसलिए मेरा ज्ञान प्रकाश का तो उदय अस्त हुआ नहीं।
तो संसार के जितने प्रकाश हैं, अग्नि, बिजली, तारागण, चंद्रमा, सूर्य, सब उदय अस्त वाले हैं। और ये सब उदय अस्तवान प्रकाशों को जो देखता है वह उदय अस्त रहित अखंड प्रकाश है, ये अपना स्वरूप है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्ता योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्जुन, प्रयाण काले मनसा चलेन न सारे जीवन में हो सके तो कम से कम प्रयाण काल में, जब प्राणों का पयान होने लगे, प्राण छूटने लगे, उसी समय इसका स्मरण कर ले भगवान का। ये तो भगवत तत्व का निरूपण हो रहा है। गीता में भगवान का और भगवान की माया का इतना ही वर्णन है पूरे गीता में। भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, दृष्टा साक्षी हैं, और भगवान की माया ये संसार जागृत स्वप्न सुसुप्ति है। कहते हैं प्रयाण काले, अंतिम समय आ जाए, प्राण जा रहे हों, उस समय भी भगवान का स्मरण करे अचल मन से, मनसा चलेन, और भक्त्या युक्त, और भक्ति से युक्त, श्रद्धा भक्ति के सहित, योग बलेन चैव, और योग बल से, भक्ति योग या ज्ञान बल से, यानी आत्मा परमात्मा का एकत्व, ये तो ज्ञान है। और मैं भक्त हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव से युक्त होगा तो सगुण साकार भगवान को ही प्राप्त हो जाए। फिर वहाँ निर्गुण निराकार का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान इसी समय हो जाए तो सद्यो मुक्ति है, तुरंत मुक्त है, क्योंकि आत्मा का में बंधन नहीं है। और जो यहाँ ज्ञान न हो जाए तो सगुण साकार भगवान के विष्णु लोक को जाएगा, तो वहाँ ज्ञान हो जाएगा निर्गुण निराकार का, तो वहाँ मुक्त हो जाएगा। वो क्रम मुक्ति माने ज्ञान से सद्यो मुक्ति और भक्ति से क्रम मुक्ति, मुक्ति दोनों की हो जाएगी। योग बलेन चाहिए भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों भवों के बीच में मध्य में इस जगह पर, यहाँ पर प्राणों को स्थित कर दे प्राणायाम के द्वारा, और निश्चल मन से भगवान का ध्यान करता हुआ और प्राण छोड़ जाए, सतम परम पुरुषों पर दिव्य, वो परम पुरुष दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, जो पूर्ण पुरुष सत्य ज्ञान आनंद दिव्य है, सदा देदीप्यमान रहता है। ये भक्ति की, ये ज्ञान की महिमा है। आगे यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यही है ना? हाँ। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, अर्जुन जो वेद के सम्यक वेदता है माने जानने वाले हैं, उस ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। अक्षर माने अविनाशी, क्षर माने नाशवान, जो क्षण क्षण में क्षीण होए नाश होए उसको क्षर कहते हैं। और जो न नाश होए, कभी न नाश हो, उसको अक्षर कहते हैं। तो वेदों के सम्यक जानकार जो हैं, वेद वेदता ब्राह्मण लोग, वेद पाठी, उस ब्रह्म को अक्षर बताया करते हैं।
यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाः। जिसका संसार के विषयों में कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, वे लोग ही लोग उसी अविनाशी पर ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। विशन्ति यदि यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। और जिस ब्रह्म को जानने के लिए, जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्जुन, उस पद को, जिस पद को पाकर के जीव का पतन नहीं होता है, फिर संसार समुद्र में वो नहीं पतन माने गिरेगा, उसको संग्रहेण माने संक्षेप से, प्रवक्ष्ये माने कहूँगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।